दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ की। ये डिजीज़ पहले अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती थी, किंतु पिछले 1-2 वर्षों में इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। अगर लंपी स्किन डिजीज़ ऐसे ही फैलती रही तो आने वाले कुछ वर्षों में पूरे देश में फैल जाएगी। तो आज इस बीमारी के बारे में जानते हैं। एटियोलॉजी। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से होता है, जो कि पॉक्स विरिडी फैमिली का वायरस है। लंपी स्किन डिजीज़ को स्यूडो अर्टिकेरिया या नीथलिंग वायरस डिजीज़ भी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी। यह डिजीज़ सबसे पहले 1929 में जाम्बिया में रिपोर्ट की गई थी। अफ्रीकन कंट्रीज़ में यह बीमारी एंडेमिक है। सन 2012 के बाद यह बीमारी मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट यूरोप, रसिया और कजाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैली। भारत में ये बीमारी 12 अगस्त 2019 को सबसे पहले उड़ीसा में रिपोर्ट की गई। अब वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला में लंपी स्किन डिजीज़ बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इस बीमारी में मॉर्बिडिटी रेट 10 से 20% तथा मॉर्टेलिटी रेट 1 से 5% है। लंपी स्किन डिजीज़ का आउटब्रेक हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा होता है, जबकि सर्दियों में नहीं होता है। होस्ट। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस हाईली होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। यह केवल गाय व भैंसों में बीमारी फैलाता है। सभी एज ग्रुप के एनिमल्स ससेप्टिबल होते हैं। लोकल जेबू कैटल की तुलना में एचएफ और क्रॉसब्रेड एनिमल ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, क्योंकि इनकी स्किन पतली होती है। जूनोटिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस इज़ नॉट जूनोटिक, यानी कि ये बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती है। ये एक अच्छी बात है। ट्रांसमिशन। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस का ट्रांसमिशन बाइटिंग फ्लीज जैसे कि स्टोमोक्सिस, मॉस्किटोज लाइक क्यूलेक्स एंड एनोफ्लीज, टिक्स लाइक रिफिसिफेलस आदि से होता है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो यह 2 से 5 वीक्स का होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लिनिकल साइंस की, यानी वो लक्षण जो कि इस बीमारी में देखे गए हैं। हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी कि पशुओं में फीवर हो जाता है जो कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। पशु के दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है। लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाता है। पूरे शरीर पर नोड्यूल्स बन जाते हैं जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर साइज के हो जाते हैं। मुख्यतः यह नोड्यूल्स फेस, नेक, मजल, ड्यूलैप और अडर पर पाए जाते हैं। कुछ समय पश्चात इन नोड्यूल्स में अल्सर बन जाता है, जिससे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और इन नोड्यूल्स से वूंड बन जाता है। कभी कभी पशुओं के मुंह में अल्सर या वेसिकल्स बन जाते हैं, जिससे पशु बहुत ज़्यादा सलाइवेशन करता है और चारा नहीं खाता है। अगर ये नोड्यूल्स पशु के ट्रेकिया में बनते हैं तो पशु की नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है। यदि नोड्यूल्स लंग्स में बने हैं तो पशु को निमोनिया हो जाता है। लंपी स्किन डिजीज़ में फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब में इडिमेटस स्वेलिंग हो जाती है। यह स्वेलिंग सबसे ज़्यादा ब्रिस्केट एरिया में होती है। पशुओं में लेमनेस देखा गया है, जो कि टेंडन के डैमेज होने तथा आर्थराइटिस होने की वजह से हो जाता है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसमें एबॉर्शन हो जाता है। पशुओं में एनिस्ट्रस या बाझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर मेल एनिमल है तो टेम्परेरी इनफर्टिलिटी आ जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस क्लिनिकल साइन के आधार पर, जैसे कि पशु को पायरेक्सिया, नोड्यूल्स का पूरे शरीर पर पाया जाना, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स का बढ़ना, फोर और हैंड लिम्ब में स्वेलिंग, सलाइवेशन, एनोरेक्सिया, डलनेस, दुग्ध उत्पादन में कमी आदि के आधार पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की।
लंपी स्किन डिजीज़ वायरल डिजीज़ है, अतः कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए 3 से 5 दिनों तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन का इंजेक्शन हो गया या फिर एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन का इंजेक्शन हो गया। साथ ही हम एंटीहिस्टामिन्स खुजली को कम करने के लिए देते हैं, जैसे सीपीएम या एविल। साथ ही हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी देते हैं, जैसे मेलोक्सिकैम या पैरासीटामोल। इसके अलावा हम मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक का भी इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल मेजर्स: अफेक्टेड एनिमल को क्वारंटाइन कर देना चाहिए। बीमार पशुओं को मेला या प्रदर्शनी आदि में शामिल नहीं करना चाहिए। लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित पशु के डेड बॉडी को गहराई में गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। पशुओं को मॉस्किटोज, टिक्स, इंसेक्ट आदि से बचाना चाहिए। लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित पशु के ट्रीटमेंट के बाद निडल को चेंज कर देना चाहिए। स्वस्थ पशुओं का वैक्सीनेशन करना चाहिए, लेकिन इंडिया में वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी उसके बाद वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पशुपालन से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और वेट व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।